Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you all are fine, healthy and safe at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा. In previous class we discussed our 12 lesson. Our 11 and 12 lesson we have completed and now we discuss lesson 13. आज हम lesson 13 की book exercise करेंगे. In this video we complete them and after then in live class we discuss their question answer and word meaning. Okay, so let's start our lesson 13 Christmas cake. बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है इसको. क्रिसमस केक, क्रिसमस जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है. कब मनाया जाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को. 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है. कहानी क्या है इसमें? एक बच्चा होता है जिसके माता पिता नहीं होते हैं. वो अपने दादाजी के साथ रहता है और अपने दादाजी के साथ रह कर के वो भी हर खुशी मनाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी वो नहीं होती है, वो नहीं कर पाता है. जब क्रिसमस का त्यौहार आता है 25 दिसंबर का, तो सभी बच्चे अपने घर में केक काट कर उसको मनाने की कोशिश करते हैं, या ये कहा जाए कि सभी बच्चे उस केक काट करके क्रिसमस मनाते हैं. तो वो बच्चा सोचता है कि क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं भी क्रिसमस का त्यौहार मनाऊँ. उसकी भी इच्छा होती है, लेकिन वो सोचता रहता है. वो सड़क के एक किनारे खड़ा रहता है, तब किसी व्यक्ति को, जाते हुए व्यक्ति को कहता है कि मुझे कोई हेल्प मिल जाए तो मैं भी क्रिसमस केक मनाऊं. वो उसे 50 रुपये देता है. उस 50 रुपये का वो एक केक खरीद के लाता है. लेकिन क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर जो ईश्वर है, भगवान है, वो देवदूत है, वो भगवान वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में, एक भूखे व्यक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं. वो देखना चाहते हैं कि इस बच्चे को क्रिसमस का असली अर्थ पता भी है या नहीं है. तो वो उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा मैं भूखा हूँ, जो तुम केक लाए हो वो केक मुझे दे दो तो मेरी भूख शांत हो जाए. बच्चा एक बार तो उसकी तरफ देखता है, एक बार उस बुजुर्ग की तरफ देखता है कि अगर ये केक मैं इसको दे दूँगा तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये त्यौहार मनाने का मौका मिला है, और अगर ये केक मैं इसे दे दूँगा तो वो त्यौहार नहीं मना पाऊँगा. लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा ये कहती है कि नहीं, ये भूखा आदमी है, इसे भूख लगी है, अगर मैं ये केक इसको दे देता हूँ तो इसकी भूख शांत हो जाएगी. वो केक उसको दे देता है और वहाँ से चला जाता है, खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है. रात को जब वो सोता है, तो उसके पास, उसके सामने उसका जो घर का दरवाज़ा है वो खटखट होने की आवाज़ आती है. जैसे ही वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो उसे वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ नज़र आता है, जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए है और देखने से वो देवदूत के जैसा लगता है, भगवान के जैसा लगता है. वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं. तो उसने कहा, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, तो वो कहता है कि मैं वही बुजुर्ग व्यक्ति हूँ जिसने दोपहर में आपसे केक लिया था. मैं आपकी परीक्षा लेना चाह रहा था कि तुम्हें वास्तव में सही अर्थ में क्रिसमस का मतलब पता भी है या नहीं है, और अब मैं तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा, तुम्हारा उपहार देने आया हूँ. वो उसे भेंट स्वरूप एक तोहफ़ा देकर जाते हैं. तो ये कहानी है. इसमें उस बच्चे को भी पता चलता है कि रियलिटी क्या होती है, असली रूप में त्यौहार क्या होता है. ये चीज़ें समझाते हैं. इसको ज़्यादा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि इसमें सब कुछ है. आपने जो पढ़ा इसमें मैंने इस शॉर्ट समरी में आपको सब कुछ बता दिया कि इस लेसन में क्या कुछ है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, पेज नंबर 90 पेज के ऊपर है. देखो, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड है विलोम शब्द. क्या है? विलोम शब्द. इसमें विलोम शब्द दिए हुए हैं और कहा है कि इन शब्दों के विलोम शब्द बताने हैं. क्या क्या है? गरीब, गरीब, बूढ़ा, मजबूर, खरीदना, खुशी और सही. ये दिए. ये क्या दिए? ये विलोम शब्द लिखने के लिए दिए और कहा कि इन शब्दों के विलोम अर्थ लिखिए. अब पहले तो मुझे आप ये बताओ कि विलोम का अर्थ क्या होता है. विलोम का अर्थ होता है विपरीत. क्या होता है?
विपरीत या उल्टा। अब विपरीत या उल्टा जो शब्द है, कहता है गरीब का विलोम क्या होता है। अब एक तरफ एक बच्चा गरीब है तो दूसरी तरफ अमीर है, तो गरीब का विलोम क्या हो जाएगा, अमीर। तो देखो गरीब का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया अमीर। बूढ़ा का विपरीत क्या होगा, जवान। बूढ़ा का विपरीत जवान। मजबूत का कमजोर। मजबूत का क्या होगा, कमजोर। खरीदना का क्या होगा, कोई चीज हम खरीदते हैं तो कोई बेचने वाला उस चीज को बेचता है तभी तो हम उसको खरीदते हैं, तो खरीदना, बेचना। खुशी का क्या होगा, गम। और सही का क्या होगा, गलत। कई बच्चे हैं जो इस शब्द को उच्चारण करने में अशुद्धि करते हैं। जो ये गलत शब्द है इसका उच्चारण करने में कई बच्चे हैं जो क्या करते हैं, अशुद्धि करते हैं, जबकि वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो बच्चे इसको बोलते क्या हैं, इसको बोलते हैं, इसको गलत नहीं बोलते, वो क्या कहते हैं, गलत। गलत नहीं होता है, ये क्या होता है, गलत। तो गरीब का अमीर, बूढ़ा जवान, मजबूत कमजोर, खरीदना बेचना, खुशी गम, सही गलत। ठीक है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको समझ करके लिखिए। क्या है ये, समझ कर लिखिए, इनको समझना है। क्या है देखो, कहना प्लस कर, कहना प्लस कर, ये क्या है, प्रत्यय। क्या है, प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तित करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर देखो ये क्रिया शब्द है। क्या है ये, क्रिया। जैसे ही हम इस क्रिया में ना प्रत्यय हटा देंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कहकर। क्या बनेगा, कहकर। दूसरा है खाना प्लस कर, खाना प्लस कर। अब इसमें से हम ये ना प्रत्यय हटा देंगे तो बचा क्या, खा कर, तो क्या बन जाएगा, खाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है देना प्लस कर, देना प्लस कर। अब इसमें से यदि हम ये ना रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, दे कर। ठीक है, नेक्स्ट है खरीदना प्लस कर, खरीदना प्लस कर। अब इसमें देखो खरीद ना, अब हमने ना को रिमूव कर दिया यहाँ से, तो खरीद, खरीद कर। ठीक है, नेक्स्ट है मनाना प्लस कर, मनाना प्लस कर। इसमें भी हम इस ना को रिमूव करेंगे। देखो दोनों रिमूव नहीं करने हैं दोनों रिमूव नहीं करने, क्योंकि जब क्रिया बनाई जाती है तो ये ना प्रत्यय एक ही जुड़ता है। तो मनाना, सॉरी, मनाना में ना को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, मनाकर। ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, नए शब्द। क्या बन जाएंगे ये, नए शब्द। ठीक है ना, कहना प्लस कर, कहकर। खाना प्लस कर, खाकर। देना प्लस कर, देकर। खरीदना प्लस कर, खरीद कर। मनाना प्लस कर, मनाकर। आया समझ में बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के शब्द भेद लिखने हैं। क्या लिखने हैं, संज्ञा भेद, सॉरी, मतलब इनमें कौन सी संज्ञा है वो बताना। इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। वैसे तो आपके लगभग मोस्टली लेसन्स में दिस टाइप क्वेश्चंस आर कमिंग, मोस्टली लेसन्स में आए हैं। फिर भी इसमें देखो, आज क्रिसमस शब्द क्या है, क्रिसमस, ये शब्द दिया है, इसको रेखांकित कर रखा है। आज क्रिसमस का त्योहार है। अब कहता है क्रिसमस शब्द को बताओ कि इसमें संज्ञा कौन सी है। संज्ञा कौन कौन सी पूछी है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये तीन बताई और कहा कि इन तीनों में से बताओ कि क्रिसमस शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो पहले तो आप ये देखो कि क्रिसमस किसी त्योहार का नाम है, और किसी भी उसका नाम जो होता है, जो प्रॉपर होता है, वो कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक। तो इसमें संज्ञा कौन सी हुई, व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा हुई, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है
बालक खुशी से झूम उठा, शब्द किसको अंडरलाइन कर रखा है? खुशी। किसको अंडरलाइन कर रखा है? खुशी को, कि बालक खुशी से झूम उठा। अब खुशी शब्द में बताओ व्यक्तिवाचक तो नहीं है, हो सकता था अगर ये किसी का नाम होता, मान लीजिए ऐसे होता खुशी खेल रही है, इट मीन्स किसी बच्ची का नाम है, तब तो होता व्यक्तिवाचक। लेकिन बालक खुशी से झूम उठा, नाम से नहीं, किसी का नाम नहीं है ये कोई भाव है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बेटा मैं बहुत भूखा हूँ। नेक्स्ट है बेटा, इस शब्द को अंडरलाइन कर दिया, बेटा शब्द को। अब बेटा शब्द में बताओ कौन सी संज्ञा है? बेटा जो शब्द हुआ इसमें कौन सी संज्ञा होगी? बेटा शब्द में होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी? जातिवाचक। आजकल देखो बेटा शब्द, लड़की है तो उसको भी बेटा बोलते हैं, बेटा आप क्या कर रहे हो। बेटी है तो उसको भी बेटा बोलते हैं, बेटा है तो उसको भी बेटा बोलते हैं, तो बेटा शब्द जातिवाचक। फिर वह उठकर दरवाजे तक गया, दरवाजे, इस शब्द को अंडरलाइन कर रखा है। अब दरवाजे शब्द देखो, लोहे का भी दरवाजा होता है, लकड़ी का भी दरवाजा होता है, ये हमारा एल्युमिनियम का भी दरवाजा होता है ना, तो ये अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ये भी उनकी जाति बता रहा है दरवाजों की, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक। नेक्स्ट है कि ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। ईश्वर देखो भगवान के लिए कहा गया है। अब ईश्वर एक है, आपने भी सुना होगा, आपने कहीं पर पढ़ा भी होगा कि ईश्वर एक है। जब वो एक ही है तो संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है तुमने भूख से तड़पते व्यक्ति को भोजन कराया है। अब भूख शब्द क्या है? भूख। यदि होता कि वह भूखा है तो हो जाता विशेषण, लेकिन भूख शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। भूख क्या होता है? भाव। भूख, प्यास, घृणा, प्रेम, क्रोध, ये सब क्या है? भाव। तो यहाँ पर भूख शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो समझ में आया? क्रिसमस शब्द किसी त्योहार का नाम है तो व्यक्तिवाचक प्रॉपर है। खुशी, खुशी यहाँ पर किसी बच्चे का नाम नहीं है, जबकि भाव का नाम है तो भाववाचक संज्ञा। बेटा, लड़की को भी बेटा कहा जाता है, लड़के को बेटा कहा जाता है, अच्छे लड़के को बेटा कहा जाता है, बुरे को बेटा कहा जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा। दरवाजे, ये लोहे का भी होता है, पीतल एल्युमिनियम का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, तो जातिवाचक संज्ञा। ईश्वर, भगवान एक है, ईश्वर एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भूख, यदि भूखा होता तो विशेषण होता, जबकि भूख शब्द है तो भाववाचक संज्ञा। समझ में आया बेटा? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है। देखो वाक्य कौन से दिए, मैं लिखती हूँ तीनों वाक्यों को। मुझ जैसे दुखी व्यक्ति को तुमने प्रसन्नता दी है। मुझ जैसे दुखी व्यक्ति को तुमने प्रसन्नता दी है। एक तो ये वाक्य। दूसरा है व्यक्ति को, मुझ जैसे दुखी व्यक्ति को तुमने प्रसन्नता दी है। और थर्ड है मुझ जैसे अब देखो अंतर क्या है, इसमें प्रसन्नता शब्द को अंडरलाइन किया, इसमें व्यक्ति शब्द को अंडरलाइन किया, जबकि इसमें दुखी व्यक्ति को। और क्वेश्चन क्या पुटअप किया कि इनमें से विशेषण कौन सा है? क्या? विशेषण। तो ध्यान रखना बेटा, विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं?
विशेषण कहलाते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम है। पहले तो ये देखो बुध सर्वनाम है। बुध जैसे दुखी व्यक्ति को तुमने प्रसन्नता दी है। अब प्रसन्नता दी है, क्या आप प्रसन्नता को छू सकते हो? नहीं छू सकते ना, नहीं छू सकते ना। लेकिन हमने प्रश्न क्या पूछा? विशेषण। तो प्रसन्नता शब्द है, ये तो क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे दुखी व्यक्ति, व्यक्ति भी क्या है? संज्ञा शब्द है, क्योंकि किसी का नाम है, जातिवाचक जिसको कहते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। मुझ जैसे दुखी व्यक्ति। अब देखो, व्यक्ति संज्ञा शब्द है, संज्ञा की विशेषता है कि वो व्यक्ति कैसा है? दुखी है। संज्ञा शब्द की विशेषता है कि वो व्यक्ति कैसा है? दुखी है। तो यहाँ बेसिक सी बात है कि हमें दिखाई दे रहा है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो ये शब्द हमारा क्या होगा? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम कौन से ने? क्या पूछा? सर्वनाम पूछा है। अब देखो, अब संज्ञा नहीं पूछी, विशेषण नहीं पूछा, अब सर्वनाम पूछा है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ये शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। नहीं था। तीन, एक बार पहले में तो कुछ को अंडरलाइन कर रखा है, दूसरे वाले में बूढ़े व्यक्ति ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। अब इसमें कर रखा है कई दिन। ठीक है, फिर बूढ़े व्यक्ति ने, इसमें अंडरलाइन कर रखा है बूढ़े शब्द को। अब ध्यान देना, हम इसी को उठाते हैं। पहले इसको अंडरलाइन कर रखा है। क्या बूढ़े बूढ़े बूढ़ा जो शब्द है ये सर्वनाम है? नहीं है, क्योंकि देखो इसके पीछे है व्यक्ति। व्यक्ति कैसा है? बूढ़ा। तो इसमें बूढ़ा शब्द क्या है? विशेषण। तो ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरे वाले में देखो, बूढ़े व्यक्ति ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। कई दिन, दिन की विशेषता बताई जा रही है कि कई दिन। तो ये शब्द भी क्या हो गया? विशेषण। ये भी हमारा आंसर नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। अब खाने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खाना हो, चाहे फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब किसी भी फल की जगह नाम ले दिया हो कुछ, खाने की जगह नाम ले दिया हो कुछ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये जो कुछ शब्द है ये सर्वनाम है। ठीक है, और अर्थ का विलोम क्या होता है? तो अर्थ का विलोम होता है अनर्थ। ये इसकी बुक एक्सरसाइज थी। ठीक है बेटा, अर्थ का विलोम क्या होता है? अनर्थ। ये इसकी बुक एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। एंड इसके जो वर्ड मीनिंग है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो हम करेंगे हमारे लाइव क्लास में। लाइव क्लास में मोस्टली बच्चे ऐड हुआ करो, ताकि उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। हमारे 2 लेसन 11 और 12 कंप्लीट हो चुके हैं। जब हम अब हमारे स्कूल में आएंगे तब रिवीजन में, तब तक हमारा ये मेधा बुक अगर हो जाती है तो व्याकरण को हम और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले व्याकरण नहीं उठाया है। ये करने के बाद हम व्याकरण का रिवीजन लेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हमारी जो मेधा बुक है उसका 13 लेसन आज कंप्लीट हो चुका है, और कल की क्लास में हम 14 कर लेंगे। बचे 15 एंड 16 2 लेसन, उनको फिर हम उसके बाद करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। हम अपने शब्दों को ये विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।